इंसान के सर पर जब हवस का भूत सवार होता है तो उसे खुद पता नहीं होता कि वो कितनी सारी हदें पार कर रहा है। वो ये भी नहीं सोचता है कि आने वाले वक्त में उसके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक महिला जो होती है अपनी हवस के लिए इतनी सारी हदें पार कर देती है। ना ही तो अपने पति को देखती है और ना ही अपनी सास को देखती है। अगर वो देखती है तो सिर्फ उसे देखती है जिसके साथ वो रह रही थी, जिससे वो प्यार भरी बातें कर रही थी, जिसके साथ वो दिन दहाड़े ये अय्यासियाँ कर रही थी। किसी को कानो कानो खबर भी नहीं होती, लेकिन जब खबर होती है तो कुछ ऐसा हो जाता है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और अगर कोई महिला, कोई पिता, कोई माँ, कोई बाप, कोई भी हो, यानी कि कोई भी अपने बच्चे के लिए अगर किसी को घर में ब्याह कर लेकर आता है तो वो सोचता है कि उसके बच्चे का जीवन सुधर गया, अब उसके बच्चे में आने वाली खुशियाँ होंगी और उसका घर अब संभालने वाली आ गई। लेकिन कुछ कुछ महिलाएं जो होती हैं ऐसी होती हैं, वे घर आकर संभालती नहीं हैं, वे बिगाड़ उड़ देती हैं। चलिए, तो क्या होता है इस घटना में ये जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। बिना देरी के इसे शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, श्रीकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के छतरपुर का एक गांव लगता है खुर्रीन। यहाँ पर रहने वाली एक महिला जिसका नाम सुनीला होता है। सुनीला जो होती है अपने बच्चों और अपने पति और अपनी बहू के साथ रहती थी। यहाँ पर सुनीला जो होती है उसके एक बहू जो होती है उसे आज से 7 साल पहले उसने एक शादी में देखा था। अब जैसे सुनीला उसे शादी में देखती है तो अपने बेटे के लिए पसंद कर लेती है। इसकी बहू का नाम जो होता है रेखा होता है। रेखा जो होती है वो दिखने में इतनी खूबसूरत होती है कि उसे देखकर कोई भी पसंद कर सकता था। यानी कि उसकी सुंदरता जो होती है, स्वभाव जो होता है वो इतना अच्छा होता है कि सुनीला जो होती है उसे पहली नज़र में पसंद कर लेती है और पसंद करने के बाद वो सोचने लगती है कि मुझे ऐसी बहू कहीं नहीं मिलेगी और ये दिखने में बेहद खूबसूरत है। इसलिए वो रेखा के घर जाती है। रेखा के घर जाने के बाद अपने बेटे के लिए हाथ मांग लेती है। रेखा के घर वाले जो होते हैं वे रिश्ते के लिए ना नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर है और हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे बेटे को देना चाहते हैं, क्योंकि सुनील का जो बेटा होता है वो प्राइवेट जॉब करता है और दिखने में सही ठीक ठाक होता है। यानी कि रेखा जो होती है उसे पसंद कर लेती है। आज से 7 साल पहले रेखा जो होती है ब्याह कर सुनीला के घर में आती है बहू बनकर। अब रेखा जैसे घर में आती है, घर में आने के बाद उसका पति जो होता है उसे इतना खुश रखता है, यानी कि उसकी हर चीज़ का ध्यान रखता था, उसकी हर खुशी का ध्यान रखता है। यानी कि जो उसे ज़रूरत हुआ करती थी जिस भी सामान की, वो उसे वक्त से पहले ला कर रख दिया करता था। अब यहाँ पर रेखा जो होती है वो भी बेहद खूबसूरत होती है और काम धाम में भी अच्छी होती है। यानी कि सास को इतनी अच्छी लगती है कि वो काम भी टाइम टू टाइम कर लिया करती है। सास जो होती है वो सोचने लगती है कि मैं अगर इस बहू को अपने घर पर ना लेकर आती तो शायद पता नहीं किस किस्मत वाले के रेखा जाती। समय जो होता है ऐसे ही बीतता चला जाता है। इधर रेखा जो होती है उसकी जवानी जो होती है आज भी इतनी देखने में इतनी खूबसूरत होती है कि उसे देखकर कोई भी कह नहीं सकता था कि रेखा के बच्चे भी हैं, रेखा की शादी भी हो चुकी है। लेकिन एक दिन 4 नवंबर सन 2024 की बात कर रही हूँ और 4 नवंबर सन 2024 को सुनीला जो होती है इसके 2 घर होते हैं। यानी कि एक घर में खुद रहती थी, दूसरे घर में इसके मतलब कि जानवर पशु रहते थे। वहाँ पर जब ये जानवरों को यानी कि गाय का दूध निकालने के लिए जाती है तो वहाँ पर ना जाने इसके साथ ऐसा हो जाता है कि ये सुनीला जो होती है वहाँ पर मर्द अवस्था में पाई जाती है। जब मर्द अवस्था में पाई जाती है तो वहाँ पर गांव वाले जो होते हैं ये सारी बात उसके बेटे को बताते हैं। बेटा जो होता है वो जब अपनी माँ को देखता है तो उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। उसकी बहू जो होती है वो भी आती है, आने के बाद वो भी देखती है तो उसका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। ये सारी बातें पुलिस वालों को बताई जाती है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद वे जो डॉग स्क्वाड होता है उसके भी लेकर आते हैं और इधर जो फिंगर प्रिंट वे होते हैं एक्सपर्ट होते हैं उन्हें भी लेकर आते हैं। यानी कि जहाँ पर जो सुनीला होती है उसे मारा गया था, उसे एक ऐसी अवस्था में मारा गया था, ऐसा लग रहा था कि उसकी कोई किसी ने खुन्नस निकाली हो उससे। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसकी जांच कर रहे थे। जांच करने में पता चलता है कि उसका जो गला घोटा गया है, गला घोटने के बाद उसके साथ कुछ ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है कि सुनीला को किसी ने इसलिए मारा है कि शायद वो किसी के बारे में कुछ जानती थी या फिर किसी ने उससे इतनी तगड़ी खुन्नस निकाली है कि सुनीला को अपनी जान गंवानी पड़ी। यहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं वे आस पड़ोस में पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने कुछ देखा है। तो आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वे इनकार करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमने कुछ नहीं देखा है और ये हर शाम यहाँ पर आया करती थी, लेकिन हमें नहीं पता कि इनके पीछे यहाँ पर कौन आया है कौन नहीं आया है। इधर बेटे से पूछताछ की जाती है तो बेटा जो होता है वो कहता है कि मैं तो खुद बाहर गया हुआ था
और मुझे नहीं पता मेरी माँ के साथ ये सब कुछ कैसे हो गया, और मैं अपनी पत्नी को बोलकर भी जाता हूँ कि माँ का ध्यान रखना। इधर इसकी पत्नी रेखा से पूछा जाता है तो रेखा जो होते वो कहती है कि साहब मुझे नहीं पता मम्मी के साथ ये सब किसने किया, लेकिन हाँ मुझे किसी पर शक है, यानी कि हमारे ही गांव में रहने वाले कुछ व्यक्ति हैं जो हमसे लड़ाई रखते थे, जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा शक है, और जो शायद मेरी मम्मी को मार भी सकते हैं, क्योंकि ये इधर सुनीला जो होती है वो उसके मौसा ने गोद ले रखी थी। गोद लेने के बाद सुनीला के पास 2 घर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। एक घर में वो खुद रहती थी, एक घर में वो जानवरों और पशुओं को रखती थी। तो इसी की बात को लेकर रेखा जो होती है पुलिस वालों से कहती है कि हमारी लड़ाइयाँ हो रही थी, उस दर्ज के मौसा जो होते हैं वो भी इस बात पर चुप्पी साध जाते हैं, और जब चुप्पी साध जाते हैं तो रेखा की जो बात होती है वो पुलिस वाले नोट करते हैं। नोट करने के बाद जिन जिन व्यक्तियों को वो नाम बताती है उनकी तलाश करते हैं, उनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि व्यक्ति जो होते हैं अपने घर पे ही होते हैं। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि अगर इन्होंने सुनीला को मारा है तो ये भागे क्यों नहीं है, क्योंकि सुनीला की जो हत्या हुई थी दिन दहाड़े हुई थी। तो पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं तो पूछताछ में पता चलता है कि वे अपने घर पे ही थे। वे कुछ भी कर ले, पूछताछ कर ले या किसी से पूछ ले या फिर कुछ भी कर ले, हमने सुनीला के साथ कुछ भी नहीं किया है, और हमें नहीं पता उसकी बहू ऐसा क्यों कह रही है। और लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, यानी कि हर मोहल्ले में होते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की जान ले लें। अब पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें भी ये लगता है कि अगर कोई दिन दहाड़े हत्या करता है तो वो भाग जाता है, यानी कि भाग जाएगा पुलिस के डर से, लेकिन ये लोग जो होते हैं यहीं पर होते हैं। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सुनीला के साथ ये सब कुछ किसने किया है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं एक बार फिर रेखा से पूछताछ करते हैं। जब रेखा से पूछताछ करते हैं तो रेखा जो होती है वो यही बताती है कि साहब मुझे उन पर ही शक है, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि जब तुम्हारी सास घेर में गई थी तो तुम क्या कर रही थी, और तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि तुम्हारी सास कब से नहीं आई है, कब से वहाँ पर गई हुई है और किस टाइम उससे आ जाना चाहिए। यानी कि पुलिस वाले जो होते हैं जब उसके सामने ये सारी बातें रखते हैं तो रेखा जो होती है वो हड़बड़ा जाती है, और हड़बड़ाहट में उसके जो चेहरे के हाव भाव होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे पुलिस वाले उसके हाव भाव देखते हैं चेहरे के तो वो गैर समझ जाते हैं कि हो ना हो रेखा का इसमें ज़रूर हाथ है, और रेखा कुछ ना कुछ जानते हैं। उसे हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद अब उससे पूछताछ करने लगते हैं। जैसे उससे पूछताछ करने लगते हैं तभी रेखा जो होती है पहले तो इधर उधर की बातें बनाती है। जब इधर उधर की बातें बनाती है तो पुलिस वाले जो होते हैं उस पर दबाव बनाते हैं, और दबाव बनाने के बाद रेखा जो होती है वो टूट जाती है, और टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले खुद हैरान हो जाते हैं। इधर पुलिस वाले जो होते हैं जब रेखा के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, रेखा के बारे में जो सबूत होते हैं उन जुटाने की कोशिश करते हैं, रेखा के घर वालों से पूछताछ करते हैं, रेखा के गांव में जाकर पूछताछ करते हैं, तो वहाँ पर जाकर पता चलता है कि रेखा जो होती है जैसे ये थोड़ी बड़ी नहीं हुई थी, यानी कि इसका जो नाबालिग थी, तभी इसका एक रिश्तेदार जो होता है वो रेखा के साथ गलत काम करता था। जब रेखा के साथ गलत काम करता था तो रेखा जो होती है उसका विरोध करना चाहती थी, वो सारी बातें अपने माँ बाप को बताना चाहती थी, लेकिन रेखा जो होती है वो बता नहीं पाती है, क्योंकि उसका रिश्तेदार जो होता है उसे मारने की धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो देख लेना, मैं तुम्हें भी देख लूँगा, तुम्हारे घर वालों को भी देख लूँगा। यानी कि रेखा के साथ वो कई साल तक गलत काम करता रहता है। जब कई साल तक रेखा के साथ गलत काम करता रहता है तो रेखा जो होती है चुप्पी साध लेती है और वो सब कुछ सहन कर लेती है। अब ऐसे समय गुजरता चला जाता है। जब समय गुजरता चला जाता है तो रेखा जो होती है इसको आदत हो जाती है अलग अलग लड़कों से संबंध बनाने की, यानी कि अपने ही गांव में रहने वाले लड़कों के साथ ये संबंध बनाती। संबंध बनाने के बाद अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती, यानी कि जो इसके साथ गलत हो रहा था अब उसकी इस चीज़ इसे लत लग चुकी थी। इसके घर वाले जो होते हैं परेशान हो चुके थे, वे सोच रहे थे कि हम अपनी बेटी का क्या करें। तभी जो सुनीला होती है वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर रेखा के घर पहुंच जाती है, तो घर वाले जो होते हैं वे तुरंत हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं घर वाले जो होते हैं वे रेखा से परेशान होते हैं, क्योंकि रेखा के बारे में सब कुछ जानते थे कि कैसे रेखा गाँव के ही लड़कों से बात करती है, गाँव के ही लड़कों से प्यार करती है, गाँव के लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। अब ऐसे ही पुलिस वालों को जब सारी बातें पता चलती है, उसके बारे में सब कुछ जानकारी निकालते हैं। इधर पुलिस वाले जो होते हैं रेखा को हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद रेखा एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले खुद हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है। रेखा जो होती है वो बताती है कि आज से 7 साल पहले मैं शादी करके अपने पति के साथ आती हूँ। मेरा पति जो होता है बहुत अच्छा होता है, मुझे सारी खुशियाँ देता है, यानी कि मेरी हर एक चीज़ का ध्यान रखता है, छोटी छोटी बातों को पूरा करता है। मेरी सास जो होती है सुनीला वो भी बहुत अच्छी होती है, यानी कि
सास और मेरे पति में कोई कमी नहीं होती है। ये दोनों जो होते हैं दिल के बहुत अच्छे होते हैं और मैं इनके साथ कभी ऐसा करना भी नहीं चाहती थी। समय जो होता है धीरे धीरे गुजरने लगता है, जैसा कि हर शादी में होता है, यानी कि पहले पहले प्यार लुटाया जाता है, लेकिन कुछ अरसे बाद जब प्यार ख़त्म हो जाता है तो अपने काम पर ध्यान दिया जाता है। इधर मेरे पति जो होते हैं मेरे साथ ऐसा ही कर रहे थे, यानी कि जब कुछ अर्सा बीत जाता है तो मेरे पति का जो पूरा फोकस होता है वो पूरे काम पर हो जाता है। यानी कि सुबह को जाया करते थे और शाम को आया करते थे, और जब शाम को हार जाते थे तो आते ही संग सो जाया करते थे। यानी कि मुझे कहीं ना कहीं अपने पति की कमी खलंगने लगी थी। मैं सोच रही थी कि मेरा पति जो है मेरे साथ रहता है, मेरे साथ रहते हुए भी मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता है, जो मुझे सुख चाहिए वो भी नहीं देता है। यानी कि बढ़ती उम्र के साथ ना जाने क्यों मेरे साथ ऐसा भेदभाव कर रहा था, मेरे करीब नहीं आ रहा था और मुझसे ना ही वो पहले की तरह प्यार कर रहा था। समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है। जब समय ऐसे गुजरता चला जाता है तो रेखा को अब तलाश होने लगती है एक नए प्रेमी की, उसे तलाश होने लगती है एक ऐसे व्यक्ति की जो उसे सुख दे सके, जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। तभी इसके ही बराबर में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सचिन होता है। सचिन जो होता है जब उसकी शादी होकर आई थी रेखा की तो बहुत छोटा होता है, लेकिन सचिन जो होता है बड़ा हो चुका था। सचिन जो होता है पहले तो रेखा के घर पर आ जाया करता था, बहुत आया करता था, लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाता है तो रेखा के घर पर वो कम आने लगता है। रेखा की नज़र जब सचिन पर पड़ती है, सचिन की नज़र रेखा पर पड़ती है, तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरों को उस नज़र से देख रहे थे जिस नज़र से आज से पहले ना ही तो रेखा ने सचिन को देखा था और ना ही सचिन ने रेखा को देखा था। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते थे। कई दिन गुजर जाते हैं। जब कई दिन गुजर जाते हैं तभी रेखा जो होती है वो घर से बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि सुनीला जो होती है वो बड़े सख्त मिजाज की होती है। ऐसे तो घर में अपना प्रेम भाव बरसाती रहती थी, लेकिन अपनी बहू रेखा को घर से बाहर नहीं भेजती थी। अगर कोई ज़रूरी काम हो तभी वो घर से बाहर भेजती थी। तभी रेखा जो होती है एक दिन अपनी सासू माँ से आकर कहती है कि मैं पशुओं के लिए चारा डालने जा रही हूँ, यानी कि मैं पशुओं का करना चाहती हूँ, आप कब तक करेंगी माँ जी। तो सुनीला जो होती है वो सोचने लगती है कि इसकी बहू सही कह रही है, तो रेखा को पशुओं यानी कि अपने दूसरे घर में भेज देती है। जैसे वो दूसरे घर में जाती है तो सचिन जो होता है वो पीछे पीछे चला जाता है। जब पीछे पीछे जाता है तो इन दोनों में बातें होती है, यानी कि रेखा जो होती है वो सोचने लगती है कि जिस दिशा में मैं इसे ले जा रही हूँ उस दिशा में सचिन चल रहा है। सचिन जो होता है रेखा से बात करने की कोशिश करता है, रेखा जो होती है सचिन से बात करती है। इन दोनों में कहीं ना कहीं प्यार हो जाता है, यानी कि रेखा जो होती है वो पहले से चाहती थी कि सचिन उस पर मर मिटे, और ऐसा ही होता है। सचिन जो होता है रेखा की खूबसूरती को देखकर उससे पहले भाभी कहा करता था, लेकिन अब वो भूल गया था कि भाभी माँ समान होती है। अब वो भूल गया था कि वो ही उसके बराबर में रहने वाली भैया, या रिश्ते में भैया ही लगता है। जब वो भाभी लगती है तो भैया ही लगेगा, वो भैया को धोखा देने वाला था। यानी कि सचिन जो होता है वो रेखा से बात करता है तो रेखा जो होती है वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इधर सचिन जो होता है वो कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से पहले बहुत सारी बातें करते हैं। बातें करने के बाद फिर दूसरा दिन आता है, दूसरे से तीसरा आता है, तीसरे से चौथा आता है। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक दिन ऐसा भी आता है कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, क्योंकि सचिन जो होता था वो घर में बैठे हुए देखता रहता था कि कब कब रेखा बाहर जाएगी और कब कब रेखा के घर पर कोई नहीं होगा। यानी कि इसका पति जो होता था वो ड्यूटी चला जाया करता था, बच्चे जो होते थे वो स्कूल चले जाया करते थे, सास जो होती थी वो एक वक्त के लिए दूसरे घर पर भी चली जाया करती थी, और कभी कभी रेखा जो होती थी वो दूसरे घर जाया करती थी, सास सुनीला वहीं पर रह जाया करती थी। तो ये दोनों जो होते हैं कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं एक दूसरे के साथ रहने का, यानी कि कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने का। इनका जो खेल होता है यूं ही चलता रहता है। खेल जब यूं ही बरकरार रहता है, जब सचिन जो होता है उसे भी इतनी लत लग चुकी थी कि वो भी रेखा के साथ रहना चाहता था, रेखा से वो प्यार करने लगा था। समय जब ऐसे ही अपनी रफ्तार से गुजरने लगता है तभी इसका पति जो होता है रेखा का, दिवाली के वक्त पर इसकी जो नौकरी होती है यानी कि काम होता है वो थोड़ा सा ठंडा होता है, यानी कि ज़्यादा जा नहीं पाता है अपनी जॉब पर, तो वो घर पर ही रहने लगता है। जब घर पर ही रहने लगता है तो इधर रेखा का जो मिलना जुलना होता है सचिन से तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो रेखा को सचिन की याद आने लगती है। रेखा जो होती है वो सोचने लगती है कि मैं सचिन से अब कैसे मिलूँगी, क्योंकि अगर मतलब कि वहाँ पर घेर में भी जाएगी, अपने पशुओं को चारा डालने भी जाएगी, तो उसे पता नहीं कब उसका पति उसके पीछे आ जाए, इधर उसकी सास जो होती है वो कब आ जाए। समय जो होता है इसे गुजरता चला जाता है। 3-4 दिन गुजर जाते हैं। जब 3-4 दिन गुजर जाते हैं तो इधर उसका पति जो होता है वो एक दिन कहीं बाहर चला जाता है। जब बाहर चला जाता है तो इधर उसकी
सासू माँ जो होती है वो घर पर रहती है और रेखा जो होती है बोल कर जाती है कि माँ मैं अभी आ रही हूँ और मैं पशुओं को देखने जा रही हूँ। तो सुनीला जो होती है वो उसे क्या देती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम देख कर आ जाओ और उसे चारा डाल कर आ जाना और देख लेना कहीं वे खुल वुल ना गए हों। अब ऐसे ही रेखा जैसे ही जाती है तो सचिन जो होता है ताक लगाए बैठा हुआ होता है। जब ताक लगाए बैठा हुआ होता है, जैसे ही रेखा घर के अंदर प्रवेश करती है तो सचिन जो होता है उसके पीछे आता है। पीछे आने के बाद ये दोनों जो होते हैं कई दिनों में मिले थे एक दूसरे से, और कई दिनों में मिलने के बाद ये भूल जाते हैं कि घर का जो दरवाज़ा है वो खुला रह गया है। यानी कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के हवस में इतना चूर हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और जैसे एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं तभी सुनीला सास जो होती है वो किसी काम के लिए अपने घर आती है। दूसरे जब घर आने के बाद देखती है दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर जाती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहू ये क्या कर रही है। यानी कि उसकी बहू रेखा जो होती है सचिन यानी कि उसके बराबर में रहने वाला लड़का जो होता है उसके साथ आपत्तिजनक में होती है। जब आपत्तिजनक में अपनी बहू और अपने पड़ोसी को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि मेरी बहू ऐसा कैसे कर सकती है। तभी सचिन जो होता है वो आनंद फानंद में कपड़े पहनता है। कपड़े पहनने के बाद वो भागने की फिराक में होता है। तभी रेखा जो होती है उसे रोक लेती है और कहती है कि नहीं, तुम भागोगे नहीं। अगर तुम घर छोड़कर भाग जाओगे तो देख लेना ये सबको बता देगी और बता देने के बाद हमारा क्या अंजाम होगा तुम अच्छे से जानते हो। जब ये सारी बातें सचिन से कहती है तो सचिन से कहती है कि हमें इस बुढ़िया को रास्ते से हटाना होगा। तभी ये दोनों जो होते हैं इससे पहले सुनीला किसी को बुला पाती चिल्ला पाती है, दोनों जो होते हैं उसके गले पर टूट पड़ते हैं। दोनों सुनीला के ऊपर टूट पड़ते हैं और टूट पड़ने के बाद उसकी जान ले लेते हैं। जान लेने के बाद इधर सचिन जो होता है वो घबरा जाता है और कहने लगता है कि अब क्या होगा। तभी रेखा जो होती है वो कहने लगती है कि मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तुम चिंता ना करो। तभी सचिन जो होता है वो चुपके से वहाँ से निकल जाता है। इधर रेखा जो होती है वो चुपके से अपने घर चली जाती है और वो सोचने लगती है कि अब किसी ने शायद मुझे देखा नहीं है और ना ही किसी आस पड़ोस वाले लोगों ने देखा है। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं सिर्फ एक ऐसी कहानी बता दूंगी जिस कहानी को सुनकर कोई भी मुझ पर विश्वास कर लेगा और विश्वास करने के बाद शायद वे लोग फंस जाएंगे। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वे सारी तह तक जाते हैं। तह तक जाने के बाद रेखा जो होती है उसे जेल भेजा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पर किसकी होती है? सबसे बड़ी गलती यहाँ पर रेखा की होती है, रेखा के घर वालों की होती है। शायद वक्त रहते जब उसकी बेटी के साथ गलत काम हो रहा था तो उन सब ने देख लिया होता। लेकिन यहाँ पर रेखा जो होती है सुधरने की बजाय इतनी बिगड़ जाती है, इतनी वो उस रास्ते पर चल देती है कि उसमें ना ही तो वो किसी की जान को देखती है ना ही अपने पति को देखती है। यानी कि उस चीज़ की उसे इतनी लत लग जाती है कि वो बस उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।